मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे बिन मन में समाए ना कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे बिन मन में समाए ना कोई, लगन का ये दीपक बुझाए ना कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। ना देखूं मैं जग का झूठा इशारा, ना देखूं मैं जग का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन। तेरे नाम के गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको ध्याता रहूं मैं। तेरे नाम के गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको ध्याता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है
प्राणों से प्यारा तेरा नाम मुझे को है, प्राणों से प्यारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल गवाया मैंने ब्याज गवाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल गवाया मैंने ब्याज गवाया। न भेजे ना इस जग में मुझे को दोबारा, ना भेजे ना इस जग में मुझे को दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोले राष्ट्रीय संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की जय। चैता भार वासन चकवटी महिडियो, संति संति करे लोए पतो गई मणोतर। परम श्रद्धेय परम पूजनीय राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान एवं पाठ पर विराजमान उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, हम गुरु कृपा से ज्ञाता धर्म कथाओं के विषय में कुछ सुन समझ रहे हैं और इसको सुनते सुनते समझते समझते यथा योग्य आप हम चिंतन करते करते मेघ कुमार का वर्णन प्रथम शुद्ध स्कंद का प्रथम उद्देश्य उत्क्षिप्त के विषय में सुन समझ रहे हैं। हमने पीछे यहाँ तक सुना कि मेघ कुमार के मन में प्रभु महावीर की वाणी को सुनकर संसार को छोड़ने का मन बना लिया। उसके मन में वैराग्य का बीज अंकुरित हो गया है। उन्हीं उच्च भावों के साथ वो अपनी मां के पास जाता है
और अपनी मन की इच्छा वह अपनी मां के पास रखता है कि मां मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूं, मैं 5 महाव्रतधारी साधु बनना चाहता हूं, मैं इस नश्वर संसार को छोड़कर त्यागी बनना चाहता हूं। ऐसे अनेकों बातें अपने मन के भाव मेघ कुमार ने रानी धारणी के आगे रखे। जब आपके बीच में से कोई बालक या बालिका साधु बनने की बात करता है, संसार को छोड़कर मुनि धर्म अपनाने की बात करता है, तो उस समय आपकी मनोदशा क्या होती है, आपके हृदय के भाव क्या होते हैं? यही कि संसार में सुख है। संसार को छोड़कर, परिवार को छोड़कर क्यों जाना? अभी तो तेरी उम्र बड़ी छोटी है, नादान है, ना समझ है, अज्ञानी है, अभी संसार तूने देखा नहीं है, सुखों का उपभोग किया नहीं है, भोगों को तूने भोगा नहीं है, ऐश्वर्य वैभव का तूने आनंद नहीं लिया है, तो इसलिए तू अभी संयम की बात ना कर। और यही दशा रानी धारणी की थी। रानी धारणी भी अनेकों प्रलोभन मेघ कुमार को देती है कि अभी तेरे दीक्षा लेने का समय नहीं है। तेरी 8 रानियां हैं, 8 अलग अलग भवन है, राजा श्रेणी का तो पुत्र है, प्रचुर मात्रा में ऐश्वर्य वैभव है, धन है, सुख साधन है, तो उनका भोग कर, उपभोग कर, अभी संसार को छोड़कर संयम लेने की बात क्यों, किस लिए? जब बुढ़ापा आएगा तब कर लेना, अभी तो युवावस्था है, अभी तो प्रौढ़ावस्था आनी है, उसके बाद वृद्धावस्था आनी है, वृद्धावस्था आएगी तब धर्म कर लेना, किसी वन में जाकर अपना धर्म ध्यान कर लेना, तब संसार छोड़ देना, तब दीक्षा ग्रहण कर लेना। तब यहां बड़ा सुंदर उत्तर मेघ कुमार देता है कि मां काल जयी कौन है, कि काल को किसने जीता है? आज तक कोई काल को जीत नहीं पाया है, और समय किसकी मुट्ठी में है, कल क्या होगा कौन जानता है? जो कल तक स्वस्थ थे आज वो इस दुनिया में नहीं है, जो कल तक भोग रहे थे वो आज दुनिया में नहीं है, जो कल व्यापार चला रहे थे वो आज दुनिया में नहीं है, जो कल अपने परिवार को सुख दे रहे थे, साधन उपलब्ध करवा रहे थे, वो आज दुनिया में नहीं है। तो कालजयी कौन है? ये आत्मा, ये जीव, ये चेतन तत्व जो कभी भी निकल सकता है इस शरीर को छोड़कर, जो पानी के बुलबुले की तरह है, जो प्रभात के तारे की तरह है, जो आकाश में इंद्रधनुष की तरह है, जो कभी भी आंखों से ओझिल हो सकता है, समाप्त हो सकता है, मिट सकता है, देखते ही देखते वो आकाश के बादलों में वो इंद्रधनुष छिप जाता है, देखते ही देखते वो पानी का बुलबुला खत्म हो जाता है। जैसे ही प्रभात, जैसे ही सूर्य निकलता है, उसी तरह आकाश, उसी से आकाश के तारे भी छिप जाते हैं। तो मां, ये समय प्रमाद का नहीं है, मां ये समय रोकने का नहीं है, मां ये समय अड़चन लगाने का नहीं है, मां ये समय है तो प्रोत्साहन करने का है, मां ये समय है तो सहयोग का है, मां ये समय है
कि मुझे मुक्ति के पथ पर अग्रसर करने का है, परंतु मां वो उससे डराती, संयम के कष्टों के बारे में बताती कि गर्म रेत पर चलने के समान है, लोहे के चने चबाने के समान है, तलवार की नोक पर चलने के समान ये संयम है। भूख प्यास का कोई भान नहीं, भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई पता नहीं, लोच करनी है, बालों को अपने हाथों से उतारना है। इतना कष्ट तू सुकुमारता में पैदा हुआ, तू 5 धाय माताओं के बीच में पला बड़ा, तू ऐसे जीवन के दुख, ऐसे संयम के कष्ट तू कैसे उठाएगा? संयम लेना कोई आसान नहीं है। आलोचना करना आसान है, निंदा करना आसान है, परंतु आप साधु संयम के जीवन पर एक बार, एक दिन के लिए चलकर देखें, आपको पता चल जाएगा कि निंदा करना आसान है परंतु संयम पालना अत्यंत मुश्किल है। हम सहजता से, बिना विचारे, अज्ञान से, अविवेक से, अपनी जुबान से बहुत कुछ बोल देते हैं, परंतु एक बार लोच करवा कर देखें, अपने सिर के बाल उखड़वा कर देखें, तब आपको पता चलेगा कि उस एक एक बालों में निकालने में कितना कष्ट है। ये कष्ट जो अज्ञानी है उसको है, जो संयमी है वो तो अपनी कर्म निर्जरा कर रहा है। तो वो मेघ कुमार भी अपनी मां को कहते हैं कि मां अब ये समय कर्म निर्जरा का है, कर्म बंधन का नहीं है। मां यहां एक और प्रलोभन देती है कि यदि तेरी इच्छा संयम ग्रहण करने की है तो यहां मेरी भी एक इच्छा है, तू पहले उसे पूरी कर, फिर तू संयम की बात करियो। कि मेघ कुमार कहते हैं कि मां तुम्हारी क्या इच्छा है? तब धारिणी कहती है तू एक दिन के लिए राजकुमार, राजा बन जा, राज्याभिषेक तेरा मैं देखना चाहती हूं। तू मेरी मन की ये इच्छा पूरी कर दे, उसके बाद जो तेरी इच्छा होगी मैं पूरी कर दूंगी। परंतु यहां धारिणी को लगा कि जब इसका राज्याभिषेक हो जाएगा, ये राज सिंहासन पर बैठ जाएगा, शायद इसका मन पलट जाए, शायद ये वैराग्य से विमुख हो जाए, शायद संयम लेने की बात को छोड़ दे। इस भाव से उसने राज्याभिषेक की बात करी, परंतु यहां मेघ कुमार कुछ और सोच रहा है कि मुझे संयम लेने से मां का मोह नहीं रोक पाया, तो ये राज्य का अभिषेक तो क्या रोक पाएगा। और यदि मैं मां को प्रसन्न कर कर निर्ग्रंथ साधु बनूंगा तो मां का आशीर्वाद भी मुझे संयम पथ पर अग्रसर होने के लिए मिलेगा। उस भाव से उसने मां की बात को मान लिया, स्वीकृति प्रदान कर दी। राज्याभिषेक का दिन आया और मेघ कुमार को सोने चांदी के पात्रों में सुगंधित पदार्थ डालकर उससे स्नान करवाया गया। कि राज्य का अभिषेक कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि सोने चांदी के पात्र, उसके अंदर सुगंधित द्रव्य पदार्थ, उससे मेघ कुमार का स्नान करवाया गया, उससे रेशमी महंगे से महंगे वस्त्र पहनाए गए और उसके साथ साथ रत्न जड़ित आभूषणों से उसे सुसज्जित अलंकृत किया गया। अलंकृत करके उसे राज सिंहासन पर बिठा दिया गया और मेघ कुमार राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। मां ये दृश्य देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। मां की प्रसन्नता, उसका कोई जवाब नहीं। अब वो मेघ कुमार को पूछती है कि तूने अब मेरी इच्छा पूरी कर दी,
अब तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरी करूं, तेरे मित्रों को क्या प्रिय है उपहार में जो मैं उन्हें भेंट करूं, तेरी जो इच्छा है, जो कामना है मुझे बता दे, तू निसंकोच अभी के अभी मैं वो तेरी इच्छा पूरी करूंगी। तो मेघ कुमार अपने मार्ग पर अटल है। मेघ कुमार कहता है कि मां अब जल्द से जल्द मुझे रजोहरण और पात्र दे दिए जाएं। साधु का यही गहना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रजोहरण है, ये किस काम की है कि जब साधु कहीं चलता है, जाता है, बैठता है तो यतना से चलता है, यतना से बैठता है, उस यतना को सही ढंग से चलाने के लिए इस रजोहरण का प्रयोग होता है। वो कहते हैं कि ये सफाई का काम तो, मिट्टी हटाने का काम तो झाड़ू भी कर सकता है, परंतु झाड़ू मिट्टी तो हटा सकता है, परंतु जीव हिंसा से नहीं बचा सकता है। ये साधु का गहना है। जब साधु कहीं बैठता है तो उस स्थान की प्रतिलिखना यतना पूर्वक फेरते हुए धूल के साथ साथ जीवों की रक्षा करते हुए, अहिंसा से हिंसा से बचते हुए उस ओघे को फेरता है, फिर स्थान को ग्रहण करता है। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि धर्म कब और कहां होता है? धर्म करने का कोई समय, कोई स्थान नहीं है। धर्म तो झाड़ू लगाते समय भी हो सकता है, धर्म तो संसार की क्रिया करते भी हो सकता है। पूज्य गुरुदेव भगवान से एक बार किसी ने पूछा कि समाइक कब होनी चाहिए, कब करनी चाहिए? तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जब आपके मन में शांति हो तब समाइक करनी चाहिए, और जब आपको शांति की जरूरत हो तब समाइक करनी चाहिए। इन दो शब्दों में बड़ा महत्व है कि जब आपके मन में शांति हो तब आपको समाइक करनी चाहिए, जब आपके मन में शांति की इच्छा हो, जरूरत हो, तब समाइक करनी चाहिए। गुरुदेव फरमाया करते थे कि ऐसे ही एक व्यक्ति ने आचार्य भगवान से भी पूछा कि भगवान कौन सा समय, कौन सा स्थान, कौन सा व्यक्ति, कौन सा मौसम अच्छा है? कौन सा समय, कौन सा स्थान, कौन सा व्यक्ति और कौन सा मौसम अच्छा है? तो आचार्य भगवान बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि जिस स्थान में बैठकर आपके मन को शांति मिले वो स्थान अच्छा है। जिस व्यक्ति से बात कर कर आपके मन को शांति मिले वो व्यक्ति अच्छा है। जिस समय आपके मन को शांति मिले वो समय अच्छा है, और जिस मौसम में आपके मन को शांति मिले वो मौसम अच्छा है। सवाल यहां व्यक्ति, समय, स्थान, मौसम का नहीं है। अब वर्षा का मौसम है, गर्मी से जब हम परेशान हो जाते हैं, आकाश से जब बादल, आकाश में बादल आते हैं, वर्षा होती है, तो हमारा मन उस वर्षा को देखकर प्रसन्न हो जाता है, गर्मी से हमें शांति मिलती है, वो मौसम अच्छा है। परंतु ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को वर्षा में शांति मिले। उससे गर्मी में भी शांति मिल सकती है, उससे बसंत ऋतु में भी शांति मिल सकती है, उससे शरद ऋतु में भी शांति मिल सकती है, उससे वर्षा ऋतु में भी शांति मिल सकती है। परंतु यहां व्यक्ति, स्थान, समय, मौसम का नहीं है, यहां स्थान है तो मन की
शांति का है। इसी मन की शांति को पाने के लिए, अपने इंद्रिय विषय कषायों को जीतने के लिए, इंद्रियों का निग्रह करने के लिए, आत्म विजय बनने के लिए मेघ कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था, कर्म अक्षय करने का भाव था। उसी उद्देश्य से अपने दृढ़ संकल्प को अपनी मां के आगे रखता है कि मां अब समय ज्यादा व्यतीत ना करे, मुझे रजोहरण और पत्र देकर मुझे आज्ञा प्रदान करे। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पक्का होता है तो इस संसार का कोई भी मोह उसे मोड़ नहीं सकता है। हमने पहले पूर्व में चर्चा की है कि मोहग्रसित व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। परंतु यहां एक और बात आप समझ लें कि प्रेम सर्वव्यापक है और मोह संकुचित है। कि इस संसार में यदि आप सबसे प्रेम पाना चाहते हैं तो आपको प्रेम देना पड़ेगा, क्योंकि मोह हम सबसे नहीं कर सकते। हमारा मोह कुछ लोगों से होता है, कुछ बंधनों में बंधाव होता है, कुछ व्यक्ति विशेष से होता है, परंतु प्रेम हम सबसे कर सकते हैं, सबको दे सकते हैं, सबसे ले सकते हैं। इसलिए प्रेम व्यापक है। वो एक त्रिंच के प्रति भी प्रेम का भाव हो सकता है, वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रेम में भी आ सकता है। मान लीजिए मैं साधु हूं, मैं विहार में हूं, मेरे से मेरे गुरु आगे चले गए या हमारे साथ सहयोगी पीछे रह गए और मुझे मार्ग में कोई कष्ट आ गया, मैं गिर गया, मेरे पांव में चोट आ गई। वहां से एक व्यक्ति निकल रहा है, वो अपनी गाड़ी से उतरता है, मुझे उठाता है, मेरे से मेरे कपड़ों को झाड़ता है और पूछता है कि कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी। ये वही व्यक्ति पूछ सकता है कि जिसके मन में प्रेम है। मोह तो किसी व्यक्ति विशेष से हो सकता है। एक व्यक्ति बूढ़ा है, कमजोर है, पैसे नहीं है, भूखा है, वो मार्ग में गिर जाता है। एक व्यक्ति उसको उठाता है, उसे पानी पिलाता है, उसे भोजन कराता है, अपना छाता देता है, कुछ दूर से छोड़कर आता है। ऐसा कौन कर सकता है कि जिसके मन में मोह होगा वो कभी नहीं कर सकता, परंतु जिसके प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव होगा, करुणा का भाव होगा, दया का भाव होगा, वही दूसरे की पीड़ा को, दूसरे के कष्ट को, दूसरे के दुख को समझ सकता है और अपने सुखों का निछावर कर कर उसे दुखों से निकालकर अपने समान बना सकता है। यह प्रेम का महत्व है। और हम मोह की आवाज लगाते हैं, हुंकार लगाते हैं। और जब यहां एक बात और समझने वाली है कि जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो राजा श्रेणिक ने स्वयं उसकी जय जयकार की, मेघ कुमार की जय जय घोष की और कहा कि जिसको आपने नहीं जीता उसे आप जीत ले, और जिसे आपने जीत लिया है उसकी आप रक्षा करें। ऐसा आशीर्वाद राजा श्रेणिक ने, सेठ साहूकारों ने, सामंतों ने, व्यापारियों ने मेघ कुमार को दिया था। क्या कि जिसको आपने नहीं जीता उसे आप जीत लें, और जिसको आपने जीत लिया है उसकी आप रक्षा करें। अब यहां मां अपने आंखों से आंसू बहाते हुए पुत्र को आज्ञा दे देती है। अब वो घर से कैसे निकलता है, किस ठाट बाट से निकलता है, उसके साथ कौन जाता है, आगे क्या घटना घटती है, कैसे इस बात में एक और बात छिपी है, वो आप आए और हम गुरु कृपा से कुछ सुनने और कुछ समझने का प्रयास करेंगे। आज का चिंतन मात्र इतना है कि अपने भीतर आप प्रेम को जागृत करें, प्रेम को बढ़ावा दें, किसी एक व्यक्ति विशेष से बंधे ना रहें। ज्यादा ना कहता हुआ किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों के साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।